आज मैं भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण जी पे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। दरअसल बहुत लोग भगवान श्री राम पे और भगवान श्री कृष्ण पे मिथ्या आरोप लगाते हैं और उनके विषय में प्रश्न पूछते हैं, अनर्गल प्रश्न। आजकल के लड़के ज़्यादा पढ़ गए हैं इंग्लिश वगैरह, तो अपने संस्कारों को भूल गए हैं। और कुछ वामपंथी लड़के भी हैं, कुछ लड़के वामपंथी भी हैं जो एक बाबा जी से प्रश्न पूछ रहे थे, तो वो बाबा जी कोई सटीक उत्तर नहीं दे पाए, तो मैं यहाँ पे उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। उन लड़कों ने बाबा जी से पूछा था कि बाबा जी, भगवान श्री राम ने माता सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों ली थी? क्या राजा राम को शक था माता सीता जी पे? ऐसा नहीं था, वो ईश्वर थे, वो सारी सच्चाई जानते थे। और माँ सीता लक्ष्मी जी का रूप थी, आध्यात्मिक रूप से ये माना जाता है। तो वो सब जानते थे, लेकिन उसके बाद भी वो जानते थे कि संसार कैसा है। वो तो जानते थे माँ की पवित्रता वैसे ही है जैसे पहले थी, माँ वैसे ही पवित्र है, लेकिन संसार कुछ उल्टा सीधा ना कहे, इसलिए संसार को दिखाने के लिए उन्होंने माँ की अग्नि परीक्षा लिवाई। लेकिन वहाँ पे खाली भालू, वानर इत्यादि थे, कोई मनुष्य नहीं था, लेकिन वही गवाह थे, वानर और भालू वगैरह। तो लेकिन ये बात सब कहीं फैल गई थी कि माँ की अग्नि परीक्षा ली गई है। और उसके बाद भी जब भगवान राम अयोध्या आए तो लड़कों ने प्रश्न पूछा कि भगवान राम ने वापस जब अयोध्या आए, उसके बाद एक धोबी के कहने पर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को घर से निकाल दिया, तो क्या वो माता सीता को प्यार नहीं करते थे? इसका जवाब सटीक ये है मेरे ख्याल से, अगर वो माता सीता जी को प्यार न करते होते तो 3-4 हजार किलोमीटर दूर लंका में एक भारी युद्ध कर माता जी को लेने नहीं जाते। लंका में 3-4 हजार किलोमीटर चल के लंका में एक भारी युद्ध, एक भीषण युद्ध करके माँ को वापस लाने नहीं जाते, क्योंकि वो एक राजा थे, तो इनके लिए कन्याओं की कोई कमी नहीं थी। तो इसका मतलब माँ का और भगवान का प्रेम कितना प्रगाढ़ था। अगर आप ये माने कि वो भगवान राजा राम एक मानव थे तब भी, और भगवान राम भगवान थे तो भगवान ही थे, तो उनका प्रेम तो अगाध था। लेकिन उन्होंने धोबी के कहने पे माँ सीता को इसलिए वन भेज दिया कि वो जानते थे कि ये खाली एक धोबी की कही बात नहीं है। जनता में ये खुसर फुसर हो रही थी इस बात की कि सीता जी काफी दिन लंका में रही, लेकिन फिर भी रामचंद्र जी ने उन्हें वापस अपने घर में रख लिया। लेकिन ये बात धोबी ने कह दी। जब उसकी पत्नी रात भर एक उत्सव में रही और सुबह वापस आई, तो उस धोबी ने कह दिया, हो सकता है धोबी नशे में रहा हो, उसने कहा कि मैं रामचंद्र नहीं कि लंका में काफी दिन रही, अपनी पत्नी को वापस ले आया और घर में रख लिया, तो इसलिए मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगा, मैं राजा रामचंद्र जी नहीं हूँ। ये बात जब भगवान श्री राम जी को पता चली तो उन्होंने एक महान राजा को जो करना चाहिए वो किया। उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया,
उन्होंने अपनी प्रजा को ज़्यादा सम्मान और बड़ा मानते हुए माता जी को वन भेज दिया कि जिसमें उनकी प्रजा संतुष्ट रहे, कोई उन पर प्रश्न न करे। कि जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि अगर आजकल के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, आजकल के या कभी के भी, अपने परिवार में ही खाली ध्यान देते रहें, अपने परिवारवाद में लगे रहें, तो क्या आप उनसे प्रसन्न रहेंगे? नहीं। जब वो जनता को या कहिए अपनी प्रजा को अपने परिवार से भी ऊपर रखेंगे, तभी आपका मन जीत पाएंगे। इसलिए ये आवश्यक है कि प्रजा को या जनता को ज़्यादा महत्व दिया जाए अपने परिवार से, अगर आप कोई ऊंचे पद पे हैं। भगवान राम ने यही किया। वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे, तो उन्होंने यही किया। अपनी प्रजा को और जनता को की बातों को उन्होंने इसलिए ज़्यादा बड़ी रखा कि उनकी जनता संतुष्ट रहे। इसलिए उन्होंने माता सीता जी का प्रेग्नेंट होने के बाद भी परित्याग कर दिया। ये तो भगवान राम की बात रही। और भगवान राम ईश्वर थे। ईश्वर से कोई काम गलत या कोई काम अनजाने में नहीं होता। वो वही करते हैं जो विश्व के हित में होता है। अब भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा। भगवान कृष्ण की बात करने से पहले मैं काफ़ी पीछे चलता हूँ। द्वापर युग में चंद्रवंशी राजा ययाति है। ययाति के 5 पुत्र थे, जिसमें सर्वश्रेष्ठ और वीर प्रधान पुत्र थे राजा पुरु और राजकुमार यदु, यानी कि राजकुमार यदु और राजकुमार पुरु। ययाति ने थोड़े दिनों के लिए राजकुमार पुरु से कहा कि मैं वृद्ध हो गया हूँ, तो कुछ दिन के लिए मुझे अपनी युवावस्था दे दो, मेरा अभी भोग विलास से मन नहीं भरा है। तो राजकुमार पुरु ने उन्हें अपनी युवावस्था दे दी। लेकिन जब राजा का थोड़ा मन भी भरा और उन्होंने सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने पुत्र की युवावस्था लेके भोग रहा हूँ, तो उन्होंने राजा पुरु को उनकी युवावस्था वापस कर दी। पुरु के आगे चल के वंश में पांडव और कौरव लोग हुए। राजकुमार यदु से यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण हुए, इसीलिए उन्हें यादव भी कहा जाता था, क्योंकि वो यदुकुल शिरोमणि थे। वो कोई ग्वाल वाले नहीं थे, वो एक क्षत्रिय थे। उनके माँ देवकी और पिता वासुदेव क्षत्रिय थे, और कंस उनके मामा थे, कंस भी क्षत्रिय थे। और उनकी सगी बुआ कुंती तो क्षत्राणी थी ही, आप लोग जानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय थे, और उन पे लोग जब गुस्सा होते थे तो उनको ग्वाल बाला और पता नहीं क्या क्या कहते थे कि ग्वाले हैं, ये हैं, वो हैं, जबकि ऐसा नहीं था। कुछ लोग अब भी यही मानते होंगे जो मूर्ख बुद्धि के हैं कि भगवान ग्वाल बाले थे। ऐसा नहीं था, वो क्षत्रिय राजा थे और ईश्वर थे। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण रास लीला करते थे, पता नहीं वो रास लीला का क्या अर्थ निकालते हैं। भगवान श्री कृष्ण रास लीला ये करते थे कि वो हंसते नाचते गाते थे, और कोई तरह का कोई काम नहीं करते थे, कोई बुरा काम करते हो। वो खाली ये करते थे, हंसते थे, नाचते थे, साथ गाते थे। मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं थी। गोपियों के साथ हंसते नाचते गाते थे। और लोगों ने ये भी कहा कि वो 16,000 पत्नियां रखते थे, 8 पटरानियों के अलावा।
वो पूरी कथा नहीं जानते हैं शायद। दरअसल नरकासुर के बंधन से, नरकासुर को मार के भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के बंधन से उन 16,000 राजकुमारियों को मुक्त किया था। तो उन्होंने भगवान से कहा कि हे श्री कृष्ण, अब आप ये बताइए, आपने हमें आज़ाद तो करवा दिया इस राक्षस के चंगुल से, लेकिन अब हम लोग कहाँ जाएंगे? कौन हम पर विश्वास करेगा और कौन हमसे विवाह करेगा? तो इसका आप ही समाधान करें प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका एक ही समाधान है, मैं तुम लोगों से विवाह कर लेता हूँ, लेकिन तुम लोग मेरी धर्म पत्नियाँ होगी, शारीरिक पत्नियाँ नहीं होगी, धर्म पत्नियाँ होगी। तो वो 16,000 भगवान की धर्म पत्नियाँ थीं, शरीर से पत्नियाँ नहीं थी। उनकी 8 मुख्य पटरानियाँ थीं, जिसमें मुख्य थीं सत्यभामा और रुक्मिणी माँ। रुक्मिणी माँ लक्ष्मी का अवतार मानी जाती थी, और भगवान कृष्ण सब जानते ही हैं कि नारायण के अवतार थे। तो ये समझ लीजिए कि ईश्वर से कोई कार्य अनजाने में नहीं होता। भगवान राम और भगवान कृष्ण ने जन्म लिया जब अधर्म काफ़ी बढ़ चुका था, तो उन्होंने धर्म की स्थापना की और वापस विष्णु जी के लोक लौट गए, यानी कि अपने लोक लौट गए। तो मैं यहीं पे विराम देता हूँ। अगर आप लोगों को मेरे उत्तर अच्छे लगे, अगर आप लोगों के मन में भी यही प्रश्न थे और मेरे उत्तर आपको सही लगे तो बहुत अच्छा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। वैसे जिन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण की हिस्ट्री और भगवान श्री कृष्ण की हिस्ट्री या महाभारत रामायण ध्यान से पढ़ी होगी, तो उन्हें समझ में आ जाएगा सही चीज़। बिना पढ़े लिखे अपने दिमाग से कोई चर्चा करना या कुछ बातें बनाना, ये मूर्खता है। पहले ठीक से पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद उस विषय में बात करनी चाहिए। तो मैंने अपने विचारधारा यहाँ रखी और जो मैंने पढ़ा समझा वो बताया आपको। और अब यहीं पे मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ और अंत में यही कहूँगा कि जग में एक ही बात खरी, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। धन्यवाद।